गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। क्या होता है ये चीज और कैसे काम करता है, हमें कैसे देखना है, कैसे समझना है, उन सारी चीजों के ऊपर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए किसी प्राइस को ऐसा डिमांड जोन में आना हो, जैसे ये अपना प्राइस चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चल रहा है, थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और एक टाइम पे वो फिर से नीचे आना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे साइड पे प्राइस एक डिमांड जोन क्रिएट करता है, तब वो ऊपर जाता है। तो उसको कैसे समझना होता है, उसको समझने के लिए हमें एवरेज देखना होता है। हम जितने भी एवरेज लगाते हैं, मतलब प्राइस जब डिमांड में आता है तब वो अपने लेवल पे उस प्राइस को और भी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे लेके आते हैं, जो स्मार्ट मनी करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको सबसे कम से कम प्राइस में खरीदना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि वो डिमांड में आने वाला है आने वाले दिनों में। और ताकि हम जैसे रिटेलर्स भी इसके अंदर एंटर हो सके, उसी वजह से उस प्राइस को एकदम कम दाम में लाने की कोशिश करते हैं। अब कम दाम में मतलब जो प्राइस पहले 100 रुपए में था वो 100 रुपए में तो नहीं आएगा। अभी फिलहाल अगर वो प्राइस 200 में चल रहा है तो कोशिश ये होगा कि वो प्राइस 150 या फिर 160 में ले आ जाए। तो ऐसे होता है, एक प्राइस को डिमांड में लाने के लिए एक प्राइस को कम करना, और उसके बाद वो यहाँ से ब्लास्ट होता है और सीधा डिमांड जोन में जब आता है तब वो सीधा ऊपर जाता है और एक हाईली प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ मूविंग एवरेज लगाने की जरूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कोई ऐसे में लगाता है, कोई ईएमआई लगाता है, किसी को लगाना होता है 20, 50, 100, 150 मूविंग एवरेज, या फिर कोई कोई लगाता है 20, 50, 100, 200 ऐसे लगाते हैं। वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। पर क्या चीज देखना है वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है जब मूविंग एवरेज सब एक साथ एक ही जगह पे आके मैच होता है और वहां से प्राइस को एक ब्रेकआउट देता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और जब वो प्राइस ब्लास्ट हो जाता है, जब मूविंग एवरेज जैसे बिखर जाता है, तब इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। आपको ऐसा कैसे समझना होता है इन चीजों को? आपको इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले तो डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना है कि मूविंग एवरेज एक साथ हो जाए और प्राइस इसके ऊपर आके सस्टेन हो जाए, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर आके सस्टेन हो जाए। और उसके बाद आपको देखना है कि अगर वो कोई ब्रेकआउट कर रहा है या फिर आपका कोई दूसरा कुछ इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि ये बुलिश है, तो उस टाइम पे आपको एंटर होना है। ऐसे होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के साथ आपको काम करना। और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि अगर वो कन्वर्जेंस कर लेता है तो प्राइस बहुत ऊपर तक जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वही देखने को मिला है कि प्राइस कन्वर्जेंस कंप्लीट करने के बाद बहुत ऊपर तक जाता है। आप कोई भी स्टॉक लगा लो और किसी भी स्टॉक में आप ये चीज चेक कर सकते हो। आप इस स्टॉक को यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये ऊपर सस्टेन हुआ, कोई एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद देखिए प्राइस सीधा कहाँ से कहाँ तक चला गया। ये 150 का प्राइस था, अभी मतलब 170 के ऊपर तक चला गया था। इस प्राइस की बात करें, हीरो मोटो, इसकी भी बात करें, तो ये देखिए जब यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ, कन्वर्जेंस मतलब आपको ऐसा कुछ देखना है जैसे प्राइस नीचे ना हो ऊपर हो, है ना? तो ऊपर होना बहुत जरूरी है, ऊपर होना जरूरी है, कोई एक ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप दूसरा कुछ लगा सकते हो, जैसे आरएसआई लगा सकते हो या फिर एमएसीडी भी लगा सकते हो। चलिए एमएसीडी की जो बात है वो मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा कोई और वीडियो में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत क्लियरली बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं प्राइस को,
मतलब प्राइस को रीड करना MACD के साथ बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए उन चीजों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो है वो फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो मूविंग एवरेज एक साथ हो गया और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और ऐसे किसी लेवल पे इसने अपना कोई ब्रेकआउट दिया और ये सीधा ऊपर चला गया। मोस्ट ऑफ द प्रेफरल टाइम फ्रेम मैं डेली टाइम फ्रेम को चूज करता हूँ। आप वीकली में भी चेक कर सकते हो, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। आप इसको चाहो तो आप 1 आवर पे कर सकते हो, आपको करना हो तो आप 1 आवर पे कर सकते हो। उसके बाद आप इसको 15 मिनट पे भी देख सकते हो। जिनको मतलब इंट्राडे करना हो तो वो लोग 15 मिनट में भी कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज है वो कुछ ऐसा है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आपको हर एक टाइम फ्रेम पे ही देखना है। आपको सबसे पहले इन चीजों को समझना है कि ये कब काम करता है कब नहीं काम करता है। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक सही तरीके से बना नहीं है, पहले एक बार बन चुका था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया इसने। पहले इसने यहाँ से ये इस लेवल से बन के ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया, और बहुत बढ़िया तरीके से इसने काम किया। अभी फिलहाल ये यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो शायद ये यहाँ से बन के और दोबारा से ऊपर जाए। पर ये बहुत बढ़िया चीज है, पर इसको आप समझ गए। जैसे यहाँ पे और एक चीज बन रहा है, मैंने बताया था क्या बोलते हैं फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। अब इसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी मार्च करके देख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है और ये इस लेवल पे आके रुका हुआ है। तो आप इस दोनों को मार्च करके काम कर सकते हो। तो किसी भी दो तीन चीज को आप मार्च करके काम कर सकते हो। जैसे इसकी बात करें तो ये देखिए यहाँ पे इसने एक कन्वर्जेंस बनाया और उसके बाद वो डाइवर्जेंस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसने अपना ये कन्वर्जन बनाया तब ये नीचे चला गया। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट था नहीं तो ये नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद इसने ये ऊपर आया, सस्टेन किया, कोई एक ब्रेकआउट दिया और इसके बाद ये सीधा ऊपर मतलब, और मुड़ के देखा भी नहीं, आपको शायद निकलने का मौका भी ना दे। ये 200 से सीधा 1400 तक चला गया। आप सोच सकते हो कितना रिटर्न बना सकते हो। आपको बस प्राइस को रीड करने की जरूरत है। एक बिगिनर के लिए इससे सिंपल वे में स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बिगिनर जो कुछ उसको कुछ नहीं पता और वो एकदम बिगिनिंग से शुरू कर रहा है, वो उसके लिए मतलब ये वीडियो जितनी सीरीज के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब मतलब इतने काम के हैं कि समझा नहीं पाऊंगा मैं। इनको बस देखने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जान गए तो सब पैसा लेके घुस गए, ऐसा नहीं है। थोड़े-थोड़े पैसों से इनको बस सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना क्वांटिटी बढ़ाना होता है। सबसे पहले तो इनको अगर टेस्ट करना है तो 2-4 क्वांटिटी लेके देखना होता है कि कितना काम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, ये मार्केट बहुत बड़ा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा। जब तक ये मार्केट है तब तक आप भी हो और आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा। पर हाँ, सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आ गए और पूरा पैसा लेके मार्केट में घुस गए, ऐसा नहीं होता। सीखना होता है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी है, जिसकी वजह से हम लोग एसएल लगाते हैं ना। सेफ होता तो हम लोग एसएल नहीं लगाते है ना। तो उन सब चीजों को समझने के बाद ही काम करना होता है, और क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये बिजनेस है। बिजनेस मतलब आपको कम दाम में खरीदना है, ज्यादा दाम में बेचना है, वही बिजनेस है। और बिजनेस में लॉस होता है, और उस लॉस को कवर करने के लिए, उस लॉस को कम से कम रखने के लिए हम लोगों को एसएल लगाना होता है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना होता है। इतना ही है कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, किसी दूसरे दिन दूसरे वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।